सैर कामरान साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। सैर साहब अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन दिन रात अपने अमले को लगा के ये काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सैर साहबा, आवाज आ रही मेरी लाउड एंड क्लियर? जी, आपकी बात आ रही है। सैर साहबा, अगर जैसे कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं और ये बड़े रेलेवेंट शख्सियत हैं, सारे मामले को इसको बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, कम से कम मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा इस चीज को ज्यादा बेहतर के ये नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियां, कितना टाइम लगेगा, इलेक्शंस में कितना टाइम हो सकता है। इन्होंने कहा कि लेट सपोज 6 महीने लग जाते हैं, पीपल्स पार्टी को एतराज तो नहीं होगा उसमें? देखिए सलमान, पीपल्स पार्टी की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इलेक्शन जो है वो बगैर ताखीर के होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंतकाम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब पहली बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं करना, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसने नोटिफाई करना है। तो पहली बात ये कि जैसे कि हम देख रहे थे कि जी 25 तारीख को इजलास हो जाएगा, 27 को हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, अभी तक तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं हुआ। इजलास होगा, उसके बाद हमारे सामने कोई क्लैरिटी आएगी कि वजीर आजम का जो स्टेटमेंट है, और जो इजलास हो रहा है तो उसके अंदर सिर्फ वजीर आजम का स्टेटमेंट नहीं होगा, ये भी देखना है कि 2 सूबों के अंदर तो वैसी निगरान हुकूमत है, तो ये किस तरीके से कंसेंसस बिल्ड होगा कि क्या नोटिफाई हो जाएंगी नई हल्का बंदियां। अगर हो जाएंगी तो फिर जो कंवर दिलशाद साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, फिर वही होगा कि जी आपको नई हल्का बंदियां करानी होगी, उसके लिए वक्त चाहिए होगा। लेकिन आप भी देखें कि इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं कि अगर इलेक्शन में ताखीर होती है, फिर अगर आपकी कौमी असेंबलियां और जो है सूबाई असेंबलियां ताखीर से बनती हैं, तो आपका मार्च के अंदर सेनेट का भी इलेक्शन होना है। ठीक है, इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो, कौमी असेंबलियां सूबाई असेंबलियां बने, फिर सेनेट का इलेक्शन हो जाए, तो मैं समझती हूँ इतना बड़ा इब्हाम नहीं आना चाहिए। ये तो बिल्कुल हल्का बंदियां होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात इस तरह के रहे कि पीपल्स पार्टी ने तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पीपल्स पार्टी का मुसलसल ही मुतालबा रहा कि नई हल्का बंदियां हो, उनको नोटिफाई कराया जाए। लेकिन जो सिचुएशन रही कि पहले इमरान खान साहब जो है वो कौमी असेंबली छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने 2 चलती हुई सूबाई असेंबली में 63A की गलत तशरीह हो गई, फिर उन्होंने 2 चलती हुई सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। देखिए, एक के बाद 2/3 अक्सरियत नहीं है जिसके जो है इसको नई हल्का बंदियों को पास करे, तो एक जो है वो आईनी इब्हाम और प्रॉब्लम्स आते रहे। अब ये कि ये इतना ताखीर हो चुकी है कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने को आ रही है, तो मैं समझती हूँ कि जब भी CCI की मीटिंग होगी तो जो कलेक्टिव विजडम होगा वही वे फॉरवर्ड होगा। कलेक्टिव विजडम पे हमें जाना चाहिए, स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की ही कलेक्टिव विजडम से मैं आपकी मुराद ये लूं कि पुरानी हल्का बंदियों पे ही इंतखाबात करा लिए जाए? नहीं, मैं तो मजाज अथॉरिटी नहीं हूँ ना, मैं तो मजाज अथॉरिटी नहीं हूँ। इलेक्शन कराने के लिए मजाज अथॉरिटी कर रहा होता है, ऑब्वियसली किसी चीज से लेके चल रहा होता है। नोटिफाई करने के लिए मजाज अथॉरिटी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये दो, मैं भी आपकी तरह मुंतजर हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग जितनी जल्दी हो सकती है हो, ये चीज डिस्कस हो, इसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी आए। देखिए, हम सब जो है ना हम देख रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक इब्हाम वाली या एक शक शुबे वाली या एक जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज सिचुएशन है, ये खत्म हो। अब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, इसमें अभी कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि ये अवाम है ना। डिजिटल लोन स्कैम, अवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।